नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। देश के सर्वोच्च संस्थान के भवन का भूमि पूजन करेंगे राज्य के मुखिया। 65 एकड़ जमीन पर 719 करोड़ का प्रोजेक्ट 7 जुलाई 2022 को होगा पूरा। धान खरीदी केंद्रों में सॉफ्टवेयर अपलोडिंग का रोना। टोकन के लिए भटक रहे हैं गरीब किसान धान केंद्रों में। जिले के 22 संगठन के कर्मचारियों अधिकारियों ने निकाला मशाल जुलूस। वेतन पुनरीक्षण, पेंशन योजना और पदोन्नति को लेकर किया प्रदर्शन। दुर्ग नगर निगम के 2 वाहन पार्किंग को लेकर लाखों का घोटाला। तथाकथित ठेकेदार 8 माह से कर रहा है लाखों की अवैध वसूली। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। भिलाई के जेवरा सिरसा में करोड़ों रुपयों की लागत से बन रहे आईआईटी के बिल्डिंग निर्माण का भूमि पूजन प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल 2 दिसंबर को करेंगे, जिसके लिए प्रशासन और एल&टी कंपनी ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। देश के सर्वोच्च संस्थान आईआईटी का निर्माण भिलाई के जेवरा सिरसा अंतर्गत कुटेला भाटा में किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य ने इसके लिए 65 एकड़ की जमीन स्वीकृत की थी। इस 65 एकड़ में 719 करोड़ के प्रोजेक्ट में पहले चरण में बेस का कार्य पूरा हो चुका है। वहीं बेस के बाद निर्माणाधीन इंजीनियरिंग और विज्ञान विभाग के भवन, क्लासरूम, लेक्चर हॉल के निर्माणाधीन भवनों का भूमि पूजन छत्तीसगढ़ राज्य के मुखिया भूपेश बघेल 2 दिसंबर को करेंगे। ये आईआईटी भिलाई का जो कैंपस बनने वाला है, इसका शिलान्यास और भूमि पूजन 2 कार्यक्रम यहाँ पे होगा। शिलान्यास उसका हो रहा है जो कि अभी खुदाई होने के बाद जो अभी सुपर स्ट्रक्चर खड़ा होगा उसका शिलान्यास है, और भूमि पूजन जो उस स्ट्रक्चर को जोड़ने वाला है उसका वो एक्सेस कॉरिडोर का भूमि पूजन होने वाला है। तो डोम हमारा यहाँ पे खड़ा हो चुका है, बैठने की व्यवस्था तैयारी चालू है, साउंड सिस्टम लग चुका है, स्टेज तैयार है, सिक्योरिटी सिस्टम हमारा पूरा सेटअप लग चुका है यहाँ पे। तो हमारा ये रहेगा कि सुविधा बहुत अच्छे से रहे। और कितने लोगों बैठने की हमने 800 से 1000 तक का व्यवस्था यहाँ पे बना के रखी है। कितने का प्रोजेक्ट है टोटल में? प्रोजेक्ट ये है 719 करोड़ का है। हाँ, 719 करोड़ है। 65 एकड़ में ये पूरा डेवलपमेंट हो रहा है बिल्डिंग का, ऐसा टाइप का पूरा चल रहा है ये प्लान। पूरे आईआईटी कितने बन रही है? आईआईटी टोटल 3 फेस में ये बन रहा है, जिसमें एक रेजिडेंशियल पूरा बिल्डिंग्स रहेगा जहाँ पे हमारे छात्र और जो उनके फैकल्टीज़ हैं वो सब रहेंगे। एक डायरेक्टर रेसिडेंस वगैरह रहेगा, और एक हमारा एजुकेशन ब्लॉक्स है जिसमें साइंस वगैरह पढ़ाने वाला और ये पूरा पढ़ाने का सिस्टम, इंजीनियरिंग ब्लॉक्स वो सब रहने वाला है। तो 3 पार्ट में ये पूरा डिवाइडेड है आईआईटी भिलाई। शासन के मुखिया 2 दिसंबर को हेलीकॉप्टर से आईआईटी के निकट बने हेलीपैड पर उतरेंगे। हेलीपैड से लेकर आम सभा को संबोधित करने के लिए बताए गए डोम शेड और भूमि पूजन स्थल का मुआयना सुरक्षा अधिकारी डीएसपी प्रमोद गुप्ता, यातायात डीएसपी गुरजीत सिंह और जेवरा सिरसा चौकी प्रभारी बीपी शर्मा ने स्थल का निरीक्षण किया। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन सन्नी देवांगन के साथ संतोष तिवारी की रिपोर्ट। राज्य सरकार ने 1 दिसंबर से धान खरीदी का कार्य शुरू कर दिया है। धान खरीदी व्यवस्था को सुलभ बनाने के लिए शासन ने निर्धारित धान खरीदी केंद्रों में टोकन सिस्टम प्रणाली लागू की है। इस प्रणाली से एक तरफ किसानों को राहत है तो दूसरी तरफ सॉफ्टवेयर अपलोडिंग न होने के कारण किसान हलाकान भी हो रहे हैं। धान खरीदी केंद्रों में 1 दिसंबर से धान खरीदी का कार्य राज्य सरकार ने शुरू किया। टोकन सिस्टम प्रणाली के तहत किसानों को पहले टोकन प्रदान किया जाएगा, उसके बाद ही वो अपना धान बेच पाएंगे। जेवरा सिरसा खुर्द स्थित धान खरीदी केंद्र में कुछ किसान सॉफ्टवेयर अपलोड न होने के कारण अपने टोकन के लिए भटकते देखे गए। अरे 19 किसान हूँ और 1 हफ्ता से न पूरा चक्कर काटा, वहाँ से यहाँ भेजा, यहाँ से सॉफ्टवेयर नहीं दे रहे, खाता जमा कर दिया। सोमवार मंगलवार का काटेंगे बोला, तभी बोल रहा है सोमवार का काटेंगे। अगले सोमवार को? हाँ, तब आएगा नंबर। तो आप पिछले 1 सप्ताह से चक्कर ही काट रहे हैं। हाँ। तो इसका किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? शासन को। शासन को? तो आपने अधिकारियों से चर्चा नहीं की पहले? किए ना, अधिकारी यहाँ भेजा, फिर बाद में बोला। कितना रकबा धान है आपका? मेरा 11 का। दुर्ग जिले के धान खरीदी केंद्रों में इस बार कुछ गांवों को इसी धान खरीदी केंद्रों में सम्मिलित किया गया, जिसके कारण पुराने धान खरीदी केंद्रों से उन किसानों का नाम तो हटाया गया, लेकिन नए धान खरीदी केंद्रों में नाम नहीं जोड़ा गया। मेरे पहले नगपुरा में था, 4 दिन सो गया, मैं इधर उधर भटक रहा हूँ।
तो सोमवार आज बुलाया था, तो सोमवार का आना टोकन के लिए बोल रहे हैं, अगले सोमवार का। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, अब क्या पता, आपके इसी लोग जाने का। ऐसे कितने लोग होंगे जो भटक रहे होंगे? और जैसे 150 आदमी भटक रहे हैं। जेवरा सिरसा खुर्द के सरपंच का कहना है कि यदि हमारे समिति में किसान का नाम नहीं आता तो हम उनका धान नहीं खरीद पाएंगे। इस परिस्थिति में वह गरीब किसान क्या करेगा। यहाँ धान खरीदी बढ़िया तरीके से होता है और संचालन बढ़िया से हो रहे हैं। अभी 2-3 केंद्र, मतलब जो नया गांव यहाँ जुड़े हैं, नया केंद्र मतलब केंद्र तो पुराना है लेकिन 3-4 गांव यहाँ नया जुड़ा है। अभी उरला वगैरह जैसे गांव हैं, तो सॉफ्टवेयर वगैरह अपलोड नहीं हुआ है तो हो जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ऐसे कितने? नहीं तो उनको जानकारी का अभाव है। यहाँ हुआ है वहाँ नहीं हुआ है, ऐसा जानकारी के लिए भटक रहे हैं। यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा, जिसका नाम यहाँ आया है उसका होगा। कुछ लोगों का कहना है कि हम प्रतिदिन यहाँ भटक रहे हैं लेकिन अभी तक हमारा नाम नहीं आया। नहीं, उनका अब नाम नहीं आया है, वहाँ से अपलोड नहीं हो पाया है। अपलोड होगा तो यहाँ जिसका अपलोड हो चुका है उसका खरीदी होगा यहाँ। और मान लीजिए वहाँ भी अपलोड नहीं हुआ, यहाँ भी नहीं हुआ, तो किसान क्या करेंगे? तो इसमें हम लोग इसमें कोई जवाब नहीं दे सकते ना। क्या है, अपलोड हुआ ही नहीं है किसान का, और जो पहले जहाँ खरीदी उनका होता था और यहाँ आता है नया केंद्र में नाम आया है, तो नया केंद्र में नाम आया है तो होगा, और नहीं आया है तो मुश्किल है ना। जेवरा सिरसा खुर्द सेवा सहकारी समिति मर्यादित के प्रबंधक ने बारदानों की कमी बताते हुए सॉफ्टवेयर अपलोड न होने की स्थिति में धान खरीदी के लिए अपने हाथ खड़े कर दिए। बताएंगे अभी तक कि यहाँ पर कितने टोकन मिल चुके हैं? अभी तक हम लोग 1 हफ्ते के टोकन जारी कर चुके हैं, जिसमें से लगभग 125 किसानों को टोकन जारी हो चुके हैं। किस गाँव के लोग हैं? इसमें 9 गाँव के किसान हैं। जेवरा सिरसा, भटगांव, कुटेला भाटा, चिखली, पुरला, करेडी और सिकोला। कुछ लोग अभी जैसे फुलगांव के लोग भटक रहे हैं। फुलगांव के हमारे किसान नहीं हैं। फुलगांव का हमारे एरिया में नहीं आता फुलगांव। वो लोग फिर यहाँ क्यों भटक रहे हैं, वहाँ क्यों नहीं आता? उन लोग का इस बार शासन द्वारा जो पुनर्गठन हुआ है, तो पुनर्गठन के तहत 3 गांव हमारे में शामिल हुआ है नया ग्राम, जैसे उरला है, सिकोला है और करेडी। तो किसान जो है पहले अपने नगपुरा में चला गया था, क्योंकि नगपुरा में वो धान बिक्री कर रहे थे, लेकिन नगपुरा से उनका नाम कट चुका है, तो वहाँ पे जानकारी न मिलने के कारण किसान जो इधर उधर गए, और हमारे पास जब लिस्ट में आए उनका नाम, तो हम उनको वहाँ लिस्ट भी टांग दी है और लिस्ट के माध्यम से जानकारी दे दी है कि अब हमारे यहाँ आपका धान खरीदी होगा, और ग्राम वाइज हम रोस्टर भी तैयार कर दी है, तो रोस्टर के हिसाब से हम धान खरीदी करेंगे। जेवरा सिरसा खुर्द धान खरीदी केंद्रों में 9 गांव के लगभग 1148 किसानों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। समिति उन किसानों से लगभग 45,000 क्विंटल धान खरीदेगी, जिसके लिए लगभग 1,20,000 बारदानों की आवश्यकता होगी। वर्तमान में मात्र 20,000 बारदाने ही समिति के पास हैं। बारदानों की कमी, सॉफ्टवेयर अपलोड न होने की शिकायत एक गरीब किसान की पेशानी पर बल डाल देते हैं। वैसे भी दुर्ग जिले के 3 किसानों ने 1 माह के अंतराल में आत्महत्या की है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन सन्नी देवांगन के साथ संतोष तिवारी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिला दुर्ग के बैनर तले विभिन्न मांगों को लेकर मशाल रैली निकालकर दुर्ग कलेक्टर को एक ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा अपनी मांगों के संबंध में राज्य शासन को समय समय पर ज्ञापन देकर निराकरण हेतु अनुरोध किया जाता रहा है। निराकरण की कार्रवाई नहीं होने के कारण कर्मचारी अधिकारी आक्रोशित हैं और सभी ने दुर्ग शिक्षा अधिकारी के ऑफिस के सामने पहले एकत्र होकर जमकर नारेबाजी की। उसके बाद जिले के 22 संगठन के शासकीय कर्मचारी और अधिकारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर मशाल रैली निकाली। छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 का बकाया एरियर्स 4 किस्त में भुगतान हेतु आदेश किया जावे। राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू की जावे। प्रदेश के पटवारियों को पदोन्नति एवं लैपटॉप के साथ उनके कार्यालयों में कंप्यूटर की समस्त सुविधा दी जावे, जैसी करीब 14 सूत्रीय मांगों से दुर्ग कलेक्टर को अवगत कराते हुए मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का कई बार बातचीत हुआ, बहुत बार हमने बातचीत किया, हमने समझाने की कोशिश किया। कोविड के समय भी हमारे अधिकारी कर्मचारी अपनी जान गंवा रहे हैं, कोविड ड्यूटी कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, पुलिस वाले सेवा कर रहे हैं। कम से कम महंगाई भत्ता आपका बनता है, जो ड्यू है जुलाई आपका 19 का महंगाई भत्ता, चलिए जनवरी का आप रोक के रखिए। उन्होंने कहा हम देंगे, नहीं दिया। आज एक था कि हमने कलम रखा, मशाल उठाया, आंदोलन का हमने कलम रख मशाल उठा आंदोलन डिक्लेयर। अगर सरकार नहीं माने तो हम दूसरे चरण में जाएंगे। 11 दिसंबर को पूरे प्रदेश के 28 जिलों में, पूरे 28 जिलों में हम वादा निभाओ रैली निकालेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद भी नहीं माने तो हम 19 दिसंबर
राजधानी में महारैली करेंगे 19 दिसंबर को महारैली राजधानी में। अब उसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानती, हर दरबिता में आ जाती है तो फिर आर पार। दुर्ग शहर के 2 पार्किंग स्थलों में अवैध रूप से पिछले 8 महीनों से की गई वाहन पार्किंग वसूली को लेकर दुर्ग निगम में घमासान मचा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष ने आयुक्त को ज्ञापन सौंप दोषी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात कही। दुर्ग शहर के इंदिरा मार्केट और बस स्टैंड के वाहन पार्किंग ठेका की अवधि 8 माह पूर्व ही समाप्त हो गई है, लेकिन तथाकथित ठेकेदार, विधायक और महापौर का अपने आप को करीबी बताकर पिछले 8 माह से अवैध रूप से वाहन पार्किंग का शुल्क वसूल रहे हैं। अवैध पार्किंग शुल्क को लेकर नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा ने आयुक्त इंद्रजीत बर्मन को ज्ञापन सौंपकर तथाकथित ठेकेदार के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करने की मांग की। 8 माह से नगर निगम के पार्किंगों को ठेका दिया जाना था। ठेके की कार्रवाई भी पूरी हो गई, लेकिन उस बीच में ठेकेदार को कार्यादेश नहीं दिया गया, अनुबंध पत्र नहीं मंगाया गया और राजनीतिक संरक्षण में लोग वसूलियां करते रहे। इंदिरा मार्केट के लोगों ने, महापौर जी का निर्वाचन क्षेत्र है और उन्होंने सबसे ज़्यादा ठगा है इंदिरा मार्केट के व्यापारियों को और उसके बाद में बस स्टैंड में दुर्ग शहर के नागरिकों को। इस 8 माह का रुपया कहाँ गया, इसका जवाब निगम प्रशासन दें। माननीय महापौर जी मुखिया हैं हमारे, वो दें। हमारे को पूरा यकीन है ये राजनीतिक संरक्षण में ये ठगी हुई है, घोटालेबाजी हुई है और इसलिए आज हमने आयुक्त को ज्ञापन दिया है। हमें निगम की जांच एजेंसियों पे भरोसा नहीं है। हम चाहते हैं आप ये मामला पुलिस को सौंपें ताकि दुर्ग नगर निवासियों के जेब से जो रुपया अवैध रूप से निकला है उसकी वसूली हो सके और निगम में भरपाई हो सके। जब 8 माह पूर्व ही वाहन पार्किंग ठेका की अवधि समाप्त हो गई तो फिर किसके इशारे पर यह वसूली अभियान जारी रहा? आयुक्त इंद्रजीत बर्मन ने इस मामले की जांच कर 3 दिन के अंदर कार्रवाई करने की बात कही है। अभी शिकायत उसकी मिली है और उस संबंध में जब से हमने जो टेंडर को, जो पुराने जो ठेकेदार जिसको हमने टेंडर दिया था उसके द्वारा अपना काम नहीं लिया गया, अनुबंध नहीं कराया गया, तो उसका जो रास्ता करके ब्लैक लिस्ट किया गया। उसके बाद से मामला आया कि इस बीच में आखिर कौन कर रहा था करे, तो इसका राजस्व जो बाजार अधिकारी होता है उसको मैंने नोटिस जारी किया है कि आप इसमें बताएं कि कब से कब तक इसमें वसूली की जा रही थी, किसके द्वारा की जा रही थी, कितना रुपये जमा किया गया है। अभी उसका नोटिस का भी जवाब आया नहीं है उसका। इसी के साथ साथ अभी भाजपा पार्षद दल के लोग भी आए थे नेता प्रतिपक्ष के साथ में कि अपनी मांगों को लेकर के उसमें जाँच की जाए करके 3 तारीख से इसका जाँच प्रारंभ किया जाएगा और 2-3 दिन के अंदर जाँच करके यदि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ जो है कार्रवाई इसमें की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष के साथ भाजपा के पार्षदगण श्रीमती गायत्री साहू, काशीराम कोसरे, नरेंद्र बंजारे, देवनारायण चंद्राकर, श्रीमती चमेली साहू, मनीष साहू, इंद्रजीत वैद, ओम प्रकाश, राकेश सेन, श्रीमती हेमा जगदीश शर्मा, श्रीमती पुष्पा गुलाब वर्मा एवं कुमारी बाई साहू ने ज्ञापन सौंप घोटाले का आरोप लगाया है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी बुलेटिन की अन्य खबरें। सेलिब्रेशन सफारी बारनवा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनवा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers.
To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire, and exclusive DJ beats for extreme fun, and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ ग्राम रोजगार सहायक संघ के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दुर्ग के गांधी प्रतिमा के पास किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए जमकर अपना विरोध भी प्रकट किया। एकजुट होकर अपना विरोध प्रकट कर रहे ये सभी ग्राम रोजगार सहायक हैं, जो अपनी मांगों को मनवाने के लिए पिछले कई दिनों से प्रयासरत हैं। पर आज दिनांक तक इनकी मांगों को लेकर कोई उचित पहल न होता देख इन सभी ग्राम रोजगार सहायकों ने धरना प्रदर्शन का रास्ता चुना है। इन सभी की मांग है कि ग्रेड पे निर्धारण कर नियमितीकरण प्रदान की जावे, ग्राम रोजगार सहायकों को सचिव पद पर वरीयता के आधार पर सीधी भर्ती की जावे एवं ग्राम रोजगार सहायकों को सहायक सचिव घोषित किया जाए। जैसी इन सभी 3 प्रमुख मांगे हैं, जिसको लेकर दुर्ग ब्लॉक के 72 ग्राम रोजगार सहायक प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्राम रोजगार सहायकों का यह दुर्ग में ब्लॉक स्तरीय धरना प्रदर्शन है। आगे इन सभी की मांगे पूरी नहीं होती है तो जिला स्तरीय प्रदर्शन किया जाएगा। हमारे 3 मांग लेके आज धरना प्रदर्शन करत हैं और हम चाहता कि हमारे जम्मू रोजगार साथी जो बैठे हैं जेकर मतलब मन भेज के निर्धारण करे, हमारा नियमितीकरण करे। कोनो गाँव ला यदि नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पालिका यदि घोषित करते थे तो हमारा रोजगार साथी मन ला उनसे सीधा डायरेक्ट ऊँचा मन ला काम दे, है ना। और कोनो प्रकार के कोनो पंचायत सचिव को कोई पद निकलते तो हमारा सीधा हमारा ऊँचा सचिव रूप में नियुक्त करते थे। वही तक कर हम लोग विगत 10 साल से ये संघर्ष कराता था। हमारे मन के जब पे है 2000 रुपया री से तब से हम संघर्ष करा था, लेकिन आज तक सरकार है हमारे कोनो प्रकार के बात अच्छी से नहीं सुना थे और हमारा अनदेखा करा थे। तो हम चाहते हैं कि सरकार हमारे के बात बिल्कुल सुने और हमारा बिल्कुल नियमितीकरण और ग्रेड पे निर्धारण करे। पाटन विधानसभा क्षेत्र के गांव औरी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे और गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति दाऊ सदा राम चंद्राकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर आसपास के लगभग 60 किसान ग्राम औरी पहुंचे हुए थे मुख्यमंत्री से चर्चा करने के लिए। मुख्यमंत्री ने किसानों से चर्चा के दौरान कहा कि हमारे पीडीएस सिस्टम में कोई गड़बड़ी नहीं है, हम सबको चावल बांट रहे हैं। राज्य में इस वर्ष उन्नत एवं अच्छी धान की फसल हुई, जिसकी खरीदी मंगलवार से शुरू हो चुकी है। श्री बघेल ने कहा कि हिंदुस्तान के किसानों को अगर जिंदा रखना है तो 40% अनाज रखने के बाद अनाज से एथेनॉल बनाए जाएं। श्री बघेल ने बताया कि आज इंटरनेशनल पैमाने पर 6% ही एथेनॉल का उपयोग कर पेट्रोल बनाया जा रहा है, जबकि इसे हम लोग 20% तक कर सकते हैं। केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद प्रत्येक जिले में धान से एथेनॉल बनाने के लिए मशीन लगाई जाएगी। किसानों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से चर्चा के दौरान गेहूं को भी समर्थन मूल्य में खरीदे जाने की मांग रख दी है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई 3 से खिलावन सिंह चौहान की रिपोर्ट। बीएसएफ ने अपना 56वां स्थापना दिवस रिसाली स्थित महानिरीक्षक कार्यालय के प्रांगण में हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से मनाया। इस दौरान जवानों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। बीएसएफ के स्थापना दिवस के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में बीएसएफ के कार्यवाहक महानिरीक्षक एएस मलिक उपस्थित हुए और उन्होंने बीएसएफ के 56वें जन्म दिवस पर केक काटकर उपस्थित कर्मियों को बीएसएफ के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं और बधाई दी। बीएसएफ के जवान अपनी जान की बाजी लगाकर देश को नक्सल मुक्त बनाने में लगे हैं। वहीं दूसरी ओर समाज एवं प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं। आज सीमा सुरक्षा बल 186 बटालियन के साथ तकरीबन 2,58,000 की स्ट्रेंथ वाला विश्व का सबसे बड़ा गार्डिंग फोर्स है। बीएसएफ ने छत्तीसगढ़ में अपने कठिन प्रयासों के फलस्वरूप कांकेर जिले में सक्रिय 100 हार्डकोर नक्सलियों को आत्मसमर्पण कराकर देश की मुख्य धारा में जोड़ने की अहम भूमिका निभाई है। 56वें स्थापना दिवस के अवसर पर बीएसएफ के कार्यवाहक महानिरीक्षक एएस मलिक ने सभी को शुभकामनाएं दी। इस प्रकार उनके प्रभाव से मुक्त किए गए क्षेत्र में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा विकास कार्य जैसे कि सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, पानी, बिजली की व्यवस्था में बीएसएफ मदद कर रहा है।
आदिवासी लोगों को मुख्य धारा एवं विकास के साथ जोड़ा जा रहा है। अभी रिसेंटली हमने दो नई COB यानी कि कंपनी ऑपरेटेड बेस कामतेड़ा और कटगांव बनाए हैं। इसे उड़ानपुर और ये कोयलीबेड़ा, उड़ानपुर और महिला का वाला एक्सिस हमारा खुल जाएगा। देश की खुशहाली, देश के जवानों और डॉक्टर और नर्सों की खुशहाली के लिए पिछले 12 सालों से सिद्ध श्री निकंदन राज दरबार में इस वर्ष भी 6100 दिए जलाकर दीपदान किया गया। सिद्ध श्री निकंदन राज दरबार में शुक्रवार से शुरू हुई गुरु पूजा, जूना अखाड़ा पूजा, रुद्राभिषेक, सुंदरकांड के पश्चात सोमवार को 6100 दिए जलाकर देश की खुशहाली, देश के जवानों की खुशहाली, डॉक्टर और नर्सों की खुशहाली के लिए दीपदान किया गया। 12 वर्ष पहले एक दिए से शुरू हुई दीपदान की पूजा इस वर्ष 6100 दिए जलाकर पूर्ण की गई। मंगलवार की रात्रि पूर्ण आहुति के बाद ही पूजा समाप्त होगी। 4 दिवसीय पूजा में हैदराबाद, कलकत्ता और छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों से आए हुए लोगों ने यहां पहुंचकर पूजा अर्चना की। ये खुशहाली का त्यौहार है। इसमें हम कई तादाद में, हजारों की संख्याओं में हम दीपक जलाते हैं। ये प्रकाश वर्ष कहलाते हैं। इस त्यौहार को प्रकाश वर्ष के नाम से जाना जाता है, जो सिखों का एक प्रमुख त्यौहार है। और देव दिवाली जो है ये देवों के त्यौहार है। इसमें सारे देव इकट्ठे होते हैं और ये जन कल्याण के लिए ही इसको माना जाता है। ये हम विगत 12 वर्षों से हम ये करते आ रहे हैं। ये निकंदन राज दरबार की तरफ से एक छोटा सा हमने एक प्रयास स्टार्ट किया था, जो विगत 12 वर्षों से ये बढ़ते ही जा रहा है। लोगों का रुझान, लोगों की आस्था बढ़ते जा रही है इस देव दिवाली महोत्सव में, और इसमें दीपक की संख्या बढ़ती ही जा रही है। और हमें लगता है कि आने वाले विगत वर्षों में हम इसको और भव्य रूप से करना चाहेंगे। इस बार हमारा जो उद्देश्य है कि जितने भी हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स, नर्स, जिन्होंने कि हमारी सुरक्षा के लिए पूरा दिन रात काम किया है, और जो हमारे सैनिक हैं जिन्होंने बॉर्डर पे दिन रात हमारी सुरक्षा में लगे रहते हैं, उनकी सलामती के लिए हमने ये दिए जलाए हैं, ताकि ये कोरोना जो नामक जो बीमारी है वो हमारे देश से और पूरे विश्व से ये मतलब मिट जाए। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। नमस्कार।